हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सम। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 होल टू द पावर 10,000 और 1000। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1.1 होल टू द पावर 10,000 जो है इसको हम लिख लेंगे इस तरह से। हम 1.1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 होल टू द पावर 10,000। तो अब यहाँ पे हमारा ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, और इसे बाइनोमियल थ्योरम से अगर हम तोड़ते हैं तो ये क्या लिखेंगे, 10,000 C0 प्लस 1 है ए का वैल्यू, तो लिख के फ़ायदा है नहीं। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 10,000 C1 0.1 बी होगा, हमने सिर्फ बी को लिखा, प्लस और बाकी टर्म्स को नहीं लिख के हम लिखेंगे अदर पॉजिटिव टर्म्स। अदर पॉजिटिव टर्म्स लिख देते हैं, ठीक है, अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि हमें पता है कि NC0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये प्लस कर दिया हमने। और यहाँ पे ये 10,000 C1 का वैल्यू आपका हो जाएगा ये 10,000, और ये आपका B है 0.1 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। अब देखिए, इसे अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो ये 1 और 0.1 के साथ में 10,000 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका बन जाएगा 1000 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो अब देखिए यहाँ पे, इसको मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए कि हमें देखना था 1.1 होल टू द पावर 10,000 और 1000 में बड़ा कौन सा है। और 1.1 होल टू द पावर 10,000 में 1 भी आ रहा है, प्लस 10,000 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म, इन तीनों को ऐड करने के बाद इसके बराबर हो रहा है। तो डेफिनेटली ये वाला नंबर क्या हो रहा है, ये नंबर 1000 से बड़ा हो रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन 1000। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे देयरफॉर 1.1 होल टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड a प्लस बी होल टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी होल टू द पावर 4, हैंस इवालुएट √3 प्लस √2 होल टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल टू द पावर 4। देखिए, जब हैंस इवालुएट बोलेगा तो हमें इस रिजल्ट को यूज़ करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है। हम डायरेक्टली इसको नहीं निकाल सकते। अगर हम डायरेक्टली निकालते हैं तो हमें इसके लिए नंबर्स नहीं मिलेंगे। हमें इसके सॉल्यूशन करने के बाद इसको यूज़ करके इसे हम निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसे पूरा मत तोड़िए। सबसे पहले आप इसको यहाँ पे a प्लस बी होल टू द पावर 4, इसको हम तोड़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। तो ये आपका होगा 4C0 a टू द पावर 4 प्लस 4C1 a टू द पावर 4 माइनस 1, आप इसको 3 लिख दीजिए। और ये b, मैं थोड़ा इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, 4C2 a टू द पावर 2 b टू द पावर 2 होगा। ये होगा 4C3 a टू द पावर आपका ये हो जाएगा 1 और b टू द पावर हो जाएगा 3, 4C4 b टू द पावर 4। तो हमने इसे बाइनोमियल थ्योरम से तोड़ दिया। अब इसका वैल्यू अगर हम बिठाते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये होगा आपका a टू द पावर 4 सीधा। इसका हो जाएगा 4a³ b प्लस इसका हो जाएगा आपका 6a² b²। इसका हो जाएगा आपका 4ab³ प्लस ये हो जाएगा आपका b टू द पावर 4। तो ये हमने क्या निकाला, a प्लस बी होल टू द पावर 4 का वैल्यू निकाला। सिमिलरली अगर हम a माइनस बी होल टू द पावर 4 का वैल्यू निकालते हैं तो देखिए, माइनस होने से क्या होगा, जस्ट आपका साइन अल्टरनेट हो जाएगा, यही वाला चीज़ वापस आने वाला है। तो हम बोल देंगे कि सिमिलरली हम इसको निकाल रहे हैं, और इसका वैल्यू कितना होगा, a टू द पावर 4 माइनस 4a³ b प्लस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab³ प्लस b टू द पावर 4। तो ये हमने क्या निकाल लिया, a माइनस बी होल टू द पावर 4 निकाल लिया। अब आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो। तो आपको लिखना क्या है, a प्लस बी होल टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी होल टू द पावर 4। अब जब माइनस करेंगे तो इससे ये माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा, ये दोनों रहेंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो रहेगा कौन आपका, ये दोनों रहेगा। तो ये आपका ऐड करने से कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 4a³ और इधर ये आपका हो जाएगा 8ab³। तो इसमें से हमें कॉमन मिल रहा है 8ab, हमने इसे कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमारा बचेगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ गया हमारा ये वाला। अब इसके हेल्प से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आप करो क्या, आप यहाँ पे लिख दो, पुट कर दो, पुटिंग a इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू √2। आप इसे यहाँ पे सिंपली बिठा दो इस रिजल्ट में। तो इस रिजल्ट में आप इसको जब बिठाओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, √3 प्लस √2 होल टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू है आपका √3, b का वैल्यू है √2 और इधर आप सेकेंड ब्रैकेट में लिख दीजिए a का वैल्यू है √3 होल स्क्वायर और b का वैल्यू है आपका √2 होल स्क्वायर। ये डाल दिया हमने ब्रैकेट में। तो ये हो गया हमारा कितना, 8 √3 इंटू √2 आपका बन जाएगा ये आपका √6 और इधर आपका ये बन जाएगा 3 प्लस 2। तो ये आपका हो जाएगा 8 √6 और ये हो गया आपका 5। तो 5 8 जा आपका हो गया 40 √6। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे दिया है शो डैट 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64 वेन एवर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए इस तरह का सिमिलर सम आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में देखने को मिला था, लेकिन ये इंडक्शन का सम नहीं है। जब ये आपको इस तरह से जब देता है और इंडक्शन का सम होता है तो वहाँ आपको ये मेंशन करेगा कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। लेकिन यहाँ पे ये सिंपली शो डैट जब बोला है और इंडक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम का है और इसे हम बाइनोमियल थ्योरम से ही करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको कैसे करेंगे, सोल्यूशन हम लिख लेंगे, सोल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे 9 टू द पावर n प्लस 1। अब ये 9 टू द पावर n प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि 1 प्लस 8 होल टू द पावर n प्लस 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आपका a का काम करेगा और b का काम आपका 8 करेगा। तो आप इसे अगर तोड़ते हो तो ये आप क्या होगा आपका n प्लस 1c 0 और a का वैल्यू 1 है तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद n प्लस 1c 1 8 हो जाएगा ये। उसके बाद आपका ये होगा n प्लस 1c 2 8 स्क्वायर। उसके बाद अगर आप लिखते हो तो ये n प्लस 1c 3 8 क्यूब होगा प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से अगर हम लिखते जाएं तो ये आपका लास्ट में n प्लस 1c n प्लस 1 और ये 8 टू द पावर n प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं और इसका वैल्यू कितना होता है n प्लस 1c 1 का वैल्यू आपका होगा ये n प्लस 1 इंटू ये आपका कितना होगा 8 होगा प्लस इनमें से अगर आप 8 स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 8 स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ आपका ये n प्लस 1c 2 प्लस n प्लस 1c 3 8 बचेगा क्योंकि 8 स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया प्लस डॉट 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 ये लास्ट वाला आपका n प्लस 1c n प्लस 1 और ये 8 टू द पावर आप स्क्वायर कॉमन ले रहे हो, यहाँ n प्लस 1 है, इसमें से 2 निकाल देंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा n माइनस 1। तो इसे हमने ब्रैकेट में लिख लिया। दरअसल हमने ये किसका वैल्यू लिखा है 9 टू द पावर n प्लस 1 का।
तो हम यहाँ पे 9 टू द पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये आपका 1 है प्लस ये आपका कितना है 8n है प्लस ये आपका 8 है प्लस 8 स्क्वायर आपका 64 है और इसे मैंने m लिख दिया। और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कि वेयर जो हमारा m है वो क्या है, m इज इक्वल टू है हमारा n प्लस 1 C2 प्लस n प्लस 1 C3 8 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 C n प्लस 1 8 टू द पावर n माइनस 1 है ये हमारा। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, साइड इसका चेंज कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 टू द पावर n प्लस 1, ये इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 8n और माइनस 8n और ये 8 प्लस 1 आपका हो जाएगा माइनस 9 इधर आने से, और ये हो जाएगा आपका 64 इंटू m, और आपने m तो मेंशन कर दिया क्या है, तो ये पूरा का पूरा चीज़ क्या हो रहा है 64 टाइम्स ऑफ m हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय कितना 64। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट, यहाँ दिया गया है समेशन r इक्वल टू 0 टू n 3 टू द पावर r n c r इज इक्वल टू 4 टू द पावर n। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे LHS में हमारा दिया गया है समेशन r इक्वल टू 0 से लेके ये n तक है, ये 3 टू द पावर r n c r। अब इस समेशन को हम तोड़ेंगे, समेशन को हटा के क्या करेंगे, r का वैल्यू 0 1 2 अप टू n तक बिठाएंगे। तो सबसे पहले r का वैल्यू हम 0 बिठाएंगे, ये 3 टू द पावर 0 n c 0 बनेगा। फिर हम 3 का वैल्यू n का r का वैल्यू 1 बिठाएंगे तो 3 टू द पावर 1 n c 1 होगा। फिर हम इसमें 3 का वैल्यू r का वैल्यू 2 बिठाएंगे और ये हमारा क्या होगा nc 2 होगा, और इस तरह से ये चलता जाएगा, प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 3 टू द पावर n nc n बन जाएगा। अब हम चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि nc 0 इंटू 3 टू द पावर 0 हमने लिख दिया, उसके बाद nc 1 इसको हमने 3 टू द पावर 1 लिख दिया, यहाँ पे ये nc2 3 टू द पावर स्क्वायर लिख दिया, मतलब 2 लिख दिया, प्लस डॉट 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 प्लस ncn 3 टू द पावर हमने n लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने लायक है, देखिए ये जो है दरअसल ये फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इस फॉर्मूले को स्पेशल केस में हमें मिला था कि जब आपका 1 प्लस बी होता है, मतलब a प्लस बी के फॉर्मूले में अगर आप यहाँ पे क्या बिठाते हो, b का वैल्यू 1 बिठाते हो, तो ये क्या बन जाता है आपका इस तरह से। देखिए हमने ये देखा था कि 1 प्लस बी होल टू द पावर n होने से nc0 n प्लस nc1b nc2b स्क्वायर प्लस nc3b क्यूब प्लस डॉट 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 ncn b टू द पावर n इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस बी होल टू द पावर n। मतलब सिंपली a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है और b का वैल्यू b ही है। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने जाए तो देखिए ये वाला एक्चुअली यहाँ पे किसका काम कर रहा है, 3 हमारा b का काम कर रहा है और a का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना बन रहा है 1 बन रहा है। तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 3 होल टू द पावर हम यहाँ पे n लिख देंगे, और 1 प्लस 3 आपका कितना बन जाता है 4 बन जाता है, तो ये बन जाएगा 4 टू द पावर n, दैट इज राइट हैंड साइड आ गया हमारा ये आंसर। ठीक है।